कैपिटल्स के बीच में। टॉस श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा दोनों कप्तान मौजूद थे। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और एक बार फिर से रन्स ऑन बोर्ड की अहमियत के चलते अबू धाबी में बल्लेबाजी का फैसला। दो बदलाव दिल्ली कैपिटल्स में। ऋषभ पंत थोड़े से चोटिल हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम, जिसके चलते एलेक्स कैरी आए हैं एज अ विकेट कीपर। उनकी जगह शिमरन हेटमायर बाहर गए और अजिंक्य रहाणे का भी पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के लिए। गेंदबाजी में दमखम है, लेकिन बल्लेबाजी में भी डेप्थ। हर्षल पटेल, अश्विन तक आप उम्मीद करते हैं ये बल्ले चला सकते हैं। मुंबई इंडियंस सेटल्ड आउटफिट। क्विंटन डी कॉक, रोहित शर्मा का 150वां मुकाबला। उसके बाद एक इंडियन मिडिल ऑर्डर, कारण पोलार्ड, और गेंदबाजी में 3 इंटरनेशनल फास्ट बॉलर्स और राहुल चहर लेग स्पिनर। सेटल्ड आउटफिट डिफेंडिंग चैंपियंस का। दोनों में से किसे चूज करेंगे आप? दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस? रिस्क है एक टीम को अगर आप चूज करेंगे, क्योंकि दोनों जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पहली गेंद, ट्रेंट बोल्ट सामने, पृथ्वी शॉ ऊपर, मूवमेंट एकदम सही ठिकाने पे। अच्छी शुरुआत। यह एंगल के साथ बाहर गया। थर्ड मैन का फील्डर दायरे में। पहला चौका पहले रन बनने से बाहरी किनारे के चलते। ये हवा में, ये हाथों में, ट्रेंट बोल्ट ने दिया दिल्ली कैपिटल्स को पहला हाई वोल्टेज झटका। अद्भुत गेंदबाजी। तीनों गेंदों पर दिक्कतें दिखी पृथ्वी शॉ को। स्विंग उतरा नहीं हुआ, जो लेंथ थी वो कमाल की। ताकत है ट्रेंट बोल्ट की, उछाल उनके पास उतरा नहीं। गेंद आगे डालते हैं, स्विंग कराने का प्रयास करते हैं और एक बार वैसा ही हुआ। दोनों पैर क्रीज के अंदर जुड़े रह गए पृथ्वी शॉ के। इनके खेलने की ये शैली, और गेंद हवा में सीधा कवर पे तैनात थे। आसान सा कैच कुणाल पांड्या के हाथों में। बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं आज के मुकाबले में। छठी सफलता इस ड्रीम 11 आईपीएल में पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट के नाम। मैन इन फॉर्म पृथ्वी शॉ 4 पे आउट। दिल्ली कैपिटल्स ने गंवाई अपनी पहली विकेट। रीच आउट किया, स्क्वायर ड्राइव, खूबसूरत शॉट अजिंक्य रहाणे के बैट से। एक बार फिर से विट्स मिली। ये टाइमिंग से रन बटोरते हैं, इसीलिए इनकी खूबसूरत बैटिंग का आप इंतजार करते हैं। क्विंटन डी कॉक से दूर थी एक गेंद, रीच किया रहाणे ने, और उनके बैट से तीसरा चौका। एक तगड़ी शॉट और उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग ईशान किशन की। और ये सीधी गेंद, बहुत सीधी गेंद, उंगली ऊपर। अंपायर और अजिंक्य रहाणे पूछ रहे हैं शिखर धवन से, क्या डीआरएस लेना चाहते हैं? नहीं, बहुत सीधी गेंद, डीआरएस नहीं लिया अजिंक्य रहाणे ने, और दिल्ली कैपिटल्स ने गंवाया अपना दूसरा विकेट। तेज गेंद कुणाल पांड्या की, हमने देखा है अक्सर पेस वेरी करते हैं, खास करके जब शुरू में आते हैं तेज करते हैं गेंद। बिल्कुल सीधी गेंद, लेट हुए अजिंक्य रहाणे और सिर्फ मिडिल स्टंप पे लगती है गेंद। दूसरा झटका और बड़ा झटका ये। कुणाल पांड्या ने अपने पहली ओवर में रहाणे को भेजा वापस 15 पे 24 पे 2। बेहतरीन शॉट, मिड विकेट के ऊपर से लेंथ मिली उनको, और एक बहुत लंबा छक्का। पैटिंसन थर्ड मैन ऊपर, बहुत ही अच्छी तरीके से इस गेंद को खेला है, बहुत लेट खेला है, और क्योंकि थर्ड मैन दायरे के भीतर कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। शुरुआत चौके के साथ। पैरों पे गेंद, पीछे फील्डर मौजूद जरूर, लेकिन थोड़ा सा दूर। बाउंड्री मिलेगा श्रेयस अय्यर को। आज उस लय में दिख नहीं रहे पैटिंसन। बिल्कुल सही कहा दीप। इस बार गैप में धकेला है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। पोलार्ड कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन जीत गेंद को ही मिलेगी। एक और बाउंड्री, तीसरा बाउंड्री इस ओवर का, और ये बेहतरीन खूबसूरत शॉट। गैप में है,
मिलेंगे 4 रन। बहुत लेट खेला इस शॉट को ताकि पॉइंट फील्डर के दाएं तरफ से निकले। 10वां ओवर पारी का क्या प्लेसमेंट की है, पेसर की गति उसी के खिलाफ। अपर कट, चौका, फटाफट। जबरदस्त शॉट। राहुल चहर, जबरदस्त शॉट। पीछे पोलार्ड भी खड़े हैं लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे गेंद तक। जबरदस्त शॉट। कृणाल का यह आखिरी ओवर और खेला है, प्लेसमेंट भी लाजवाब। कोशिश हुई कि रूम ना दे ज्यादा, बिल्कुल ऊपर गेंदबाजी करें, लेकिन बहुत ही खूबसूरत शॉट ये। हिट लगाया है, फील्डर मौजूद, सीधा फील्डर के पास। ट्रेंट बोल्ट ने नहीं करेंगे कोई गलती। बड़ा झटका। चलिए, बड़े शॉट की जरूरत थी और ये छोटा बाउंड्री भी है इस तरफ। कोशिश जरूर लेकिन नाकामयाब श्रेयस से। ट्रेंट बोल्ट के पास, और अगर पोजीशन में नहीं होते अच्छे तो मुश्किल हो सकती थी। बहुत ही बेहतरीन कैच। जी हाँ, बिल्कुल फ्लैट गई थी और तेज गति के साथ। इतना ज्यादा टाइमिंग बेहतर नहीं था, लेकिन जिसके कारण श्रेयस अय्यर एक अच्छी पारी खेल के वापस 42 रन बनाए 33 गेंदों में। 109 पे 3 दिल्ली कैपिटल्स। रन्स पर ओवर और बाउंड्री। रूम मिला ऑफ स्टंप के बाहर और उसका पूरा फायदा उठाया शिखर ने। कमाल का शॉट दीप, और कोई मौका नहीं मिला कवर के फील्डर को। बेहतरीन टाइमिंग। सिंगल और सिंगल के साथ अर्धशतक पूरा। अर्धशतक नंबर 38 आईपीएल में। एक सुलझी हुई पारी, एक जरूरी पारी, खासकर इस सतह के ऊपर जहां पर उतना आसान नहीं है बल्लेबाजी करना। 128 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन अब गियर जरूर बदलने की सोच होगी जब खासकर स्टॉइनिस भी मौजूद हैं। जहां डगआउट को भी पता है कितना महत्वपूर्ण ये पारी रही है। दोबारा वो बैक ऑफ लेंथ, लेकिन इस बार स्लोअर भी थी गेंद, तो ज्यादा वक्त मिला स्टॉइनिस को। मिड ऑफ का फील्डर ऊपर और कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। जबरदस्त शॉट। ओह, कमाल का शॉट। इन फॉर्म बल्लेबाज, ले में है बल्लेबाज और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण। एक और बाउंड्री। कमाल का शॉट। शायद लेंथ में थोड़े चूके जिस तरीके की फील्ड लगाई है ट्रेंट बोल्ट ने, लेकिन इस वक्त आप स्टॉइनिस के खिलाफ कोई गलती नहीं कर सकते। जिस तरीके से गेंद निकल रही है इनके बल्ले से, मुंबई इंडियंस को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी इनके खिलाफ। बदलाव रणनीति में अब राउंड द विकेट आए हैं क्योंकि लेग साइड का फील्ड लंबा है। सामने एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है स्टॉइनिस। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं इस साल, ये क्या मामला, तालमेल में गड़बड़ाहट और हाना ट्रक के नीचे आए मार्कस स्टॉइनिस। जाना होगा वापस। पिछले मैच में स्टॉइनिस थे, सामने ऋषभ पंत, वो रन आउट हुए। इस बार धवन के सामने स्टॉइनिस रन आउट हुए। तालमेल में कमी। इस वक्त आप विकेट गंवाना नहीं चाहते। आप चाहते कि कोई ऐसा बल्लेबाज हो आखिरी की कुछ ओवर्स में जो थोड़ा सेट हो, जिसे पता हो पिच किस तरह से बिहेव करती है, गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करता है। बड़ा शॉट लगाया, उसके बाद शिखर को देख रहे थे। हाना उसमें तब तक लेट हो चुके। दूसरा रन तो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा थ्रो, वहां पे स्ट्राइक पे रहना चाह रहे थे मार्कस स्टॉइनिस और राहुल चहर द्वारा बढ़िया काम किया, क्योंकि मार्कस स्टॉइनिस एक ऐसे बल्लेबाज है जो बड़ी बड़ी हिट लगा सकते हैं। 13 पे आउट हुए, रन आउट 130 पे 4 दिल्ली कैपिटल्स। ये बढ़िया तरीके से खेला है, खोद के निकाला है और बटोरा है चौका। गब्बर गवार, मिलेंगे 4। कमाल का ये शॉट। हल्की सी गेंद लेग स्टंप के बाहर की तरफ जा रही थी,
सेट बल्लेबाज शिखर धवन को, और यहाँ पे मौका नहीं था कि वो इतना बड़ा हवाई फायर करे, गेंद के नीचे नहीं आ सकते थे, लेकिन टाइमिंग बहुत बढ़िया, इसीलिए चौका तो कम से कम मिलेगा। रोहित शर्मा भी जानते थे कि गेंदबाज ने बहुत ज्यादा गलती नहीं की, ये शॉट हाई क्वालिटी का शॉट था। क्रीज के अंदर खड़े हुए हैं, संपर्क और गैप में संपर्क, चाहिए चौके। शिखर धवन, धीमी गति की गेंद थी और उस पर चौका बटोरा शिखर धवन ने। आप आते ही बड़ा शॉट लगाए, थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन शिखर थोड़े सेट है, उन्हें मौका मिला हाथ खोलने का। दूर गेंद थी, धीमी गति की गेंद के अंदर आने का मौका मिला और गैप में भी खेला। जानते हैं ये जितने भी रन आखिरी ओवर में बन रहे, इस बार गिरी नहीं और कर अच्छी, डीप पॉइंट पर है फील्डर तैनात, खुशकिस्मत रहे कि चौका नहीं मिला। जी लेकिन 162 रन बनाए दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट के नुकसान से। शिखर धवन 69 रन बनाए इस प्रतियोगिता का, इस सीजन का इनका ये पहला शतक है। धोनी ने रन बनाए, अंतिम समय तक खड़े रहे, रन बनाने के लिए अपने टीम का एक स्कोर, एक सम्मानजनक स्कोर बोर्ड पे दर्ज किया। 63 रनों का क्विंटन डी कॉक और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे। ये मुकाबला जो है ना वो कांटे का होगा, क्योंकि यहाँ तो चाहिए 163 और सामने गेंदबाज भी है धुरंधर, फर्ग्यूसन रबाडा और नोकिया। मुकाबला होगा अच्छा। आपको विकेट प्राप्त करनी है तभी आप रोक पाएंगे इस सशक्त बैटिंग लाइनअप को। 163 रन, बढ़िया शुरुआत। मुंबई इंडियन, अगर मैं उदाहरण दूं, मुंबई इंडियन और किसी और टीम में बड़ा फासला अगर है, पहले ये फासला देख लेते हैं कितना दूर गया है। ऊंचाई तो है, लंबी भी है, कमाल का स्ट्रोक। यहां पर तो मुकाबला नेक टू नेक रहेगा। अभी तक क्विंटन डी कॉक आगे रविचंद्रन अश्विन से। 5वां ओवर, अक्षर पटेल अच्छे फील्डर हैं, लेकिन उनसे भी दूर थी ये गेंद। डी कॉक ने, और ये अच्छा शॉट है, गेंद थोड़ी सी यहां पे चूक हुई, थोड़ी सी ज्यादा ऊपर, इसका पूरा फायदा उठाया डी कॉक ने। पीछे फील्डर, जरूरत थी नहीं और विकेट गंवाया अपना रोहित ने। अभी मैं जिक्र कर रहा था, जरूरत नहीं है, क्योंकि डी कॉक चांस ले रहे हैं, डी कॉक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। खराब शॉट। बिल्कुल सही बात दीप, जरूरत नहीं थी इस वक्त। शुरुआत धीरे जरूर हुई थी, लेकिन काबिलियत है कि कवर करने की। और अगेंस्ट द स्पिन, जब गेंद फंस रही हो पिच में, बड़ा रिस्क, और ये बहुत बड़ा विकेट दिल्ली कैपिटल्स के लिए। विशाल ये विकेट। कप्तान रोहित शर्मा वापस पवेलियन, एक बार दोबारा स्लॉट स्वीप खेलते हुए 5 रन बना के 31 पे 1। इस पिच में 2 अच्छे स्पिनर मौजूद दिल्ली के पास। और कमाल का शॉट ये, वो 6 रन। गेंद उतनी अच्छी नहीं, लेकिन जो पिकअप था और टाइमिंग बहुत ही बढ़िया। पैर की तो आप कर ही नहीं सकते। चलिए, ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है। पिछली बार थोड़ी ज्यादा ऊपर, इस बार थोड़ी ज्यादा पीछे, लेकिन लाइन वही पैरों पे। अन अकेडमी क्रैकिंग 6। फाइन लेग दायरे के अंदर और छोटी गेंद आसानी से खेल दिया। तेज गेंद थी, लेकिन पिकॉक को कोई परेशानी नहीं। खराब गेंद, पैरों पे गेंद, तोहफा था और कबूला सूर्य कुमार ने दोनों हाथों से। 4 रन। पैर पे जरूर दीप, लेकिन ये एक फॉर्म बल्लेबाज का शॉट। हवा में है, गैप में है, रुकना चाहिए, नहीं। स्टोइनिस थे फील्डर, लेकिन रोक नहीं पाए, और ये खासियत है, चतुराई के साथ बैटिंग करते हैं सूर्या, गैप ढूंढ निकालते हैं। गेंद में कोई खराबी नहीं, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त इनका बल्ला चल रहा है, उनको आउट करना जरूरी दिल्ली को।
जी हाँ, सुपर 20 सोमवार है, कड़ाके का मौका रहेगा। इसी अंदाज में चौके और छक्के दिखने को मिलेंगे। ये इनकी ताकत है क्विंटन डिकॉक की। ये जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, रन जरूर मिलेंगे, आवश्यकता शायद नहीं है टीम को, पर यही मजा है T20 मुकाबले का। और ये अर्धशतक नंबर 12 है और इस सीजन का ये दूसरा अर्धशतक क्विंटन डिकॉक। क्या सही समय पे आया है, और जानते हैं अपनी पारी की बहुमूलियत जो है। अगर खड़े रहेंगे अंत तक तो दबाव बना के रखेंगे दिल्ली के गेंदबाजों के ऊपर। हर्षद पटेल को ये स्लो रन डालते हैं तो शॉट डालते हैं, बिकॉज इनको स्लो विकेट की आदत है, आके अपटते हैं बॉल को। कप्तान रोहित शर्मा भी खुश, खेमा भी खुश। आज इनसे गलती होगी। मौका बना था इसी के लिए, हाथ में गेंद थी। कितना बड़ा मौका था। जो पिछले मुकाबले में 79 रन बना के मुकाबला जिताया था, ये उनका मौका था। बिल्कुल, ये खतरनाक बल्लेबाज है, इनको मौके दोगे तो मैच चले जाएगी आपके हाथ से। ये मामला कुछ गड़बड़ा सकता है। ईशान किशन लगभग 2 रन भाग गए थे, लेकिन रन एक भी नहीं दिखा स्कोरबोर्ड में। रन नहीं था, बच गए ईशान किशन यहां पर। फील्डर काफी करीब था और अच्छा कॉल भी दिया था सूर्या ने। ये रन कंप्लीट भी करते तभी भी आउट हो जाते हैं ईशान किशन। बढ़िया फील्डिंग अजिंक्य रहाणे की, गलत एंड पे। जोश तो बहुत है, पर होश की भी आवश्यकता। पूरा खेमा नाराज। अश्विन, कैचिट की मांग थी, लेकिन करारा स्ट्रोक था वहां। सूर्य कुमार यादव भाग लिया था कैरम गेंद को। सूर्य कुमार यादव का एक फेवरेट शॉट, जिसके चलते जहां एक था वहां 4 मिलेंगे। गलती कर बैठे, ओवररन कर जाते कई बार फील्डर, तभी होती है। बॉल घूमती जरूर है, जब जब बल्लेबाज स्वीप लगाएगा घूम के आपके पास आती है। भाग सकते थे, एफर्ट लगा सकते थे, लेकिन बहुत बढ़िया शॉट। एक और चौका सूर्य कुमार के बल्ले से, और ये क्लियर करना चाहते हैं। क्लियर हुआ है? नहीं, बिल्कुल हुआ है क्लियर। ईशान किशन, बड़ा शॉट। पिछली मैच में भी बड़ा शॉट लगाते हुए पहली गेंद पे आउट हुए थे, लेकिन आज नहीं। लेंथ मिली आगे की तरफ, और लॉन्ग ऑन का इलाका इनका पसंदीदा। एक बहुत अच्छी पारी खेली थी जो सुपर ओवर तक गई थी। अलग मिजाज ईशान किशन का। बहुत दूर थी, रीच किया, 2 फील्डर्स के बीचों बीच प्लेस किया। इस ओवर में बड़े रन बटोरे हैं मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ। 14 रन इस ओवर से 116 पे 2। बाहरी किनारा, चौका रविचंद्रन अश्विन थर्ड मैन पे थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव 44 पे 28 गेंदों में इनका छठा चौका। ये ऊंची तो ये भी है और दूर भी है। सूर्य कुमार यादव, अक्सर कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट, लेकिन ये खिलाड़ी है लिमिटलेस। सूर्य रात को चमकता हुआ मुंबई इंडियंस के लिए, मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए लेग साइड पे खेलना पसंद करते, गति का इस्तेमाल करते। बिल्कुल गेंद वैसे मिली, कलाइयों का इस्तेमाल करके लगाया रबाड़ा को बेहतरीन छक्का। उठाइए बल्ला, आपको देख के मजा आता है। सूर्य कुमार यादव यहां से पूछाई है, अंत में विकेट कागिसो रबाडा के नाम। सूर्य कुमार यादव एक अच्छी पारी खेल के वापस डगआउट की ओर जाएंगे और निराश होंगे। एक और बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, चौका आया था, छक्का आया था, सोचा एक और बड़ी बाउंड्री को पार करूं, लेकिन इस बार नहीं। गेंद अपने हाथ में थी। 30 गेंदों में 33 रन की जरूरत थी। आराम से खेल कर भी अपनी टीम को जिता सकते थे, सेट थे। बिल्कुल निराश होंगे। अच्छी पारी समाप्त, 130 पे 3 मुंबई इंडियंस। कुछ और उम्मीद लगाई होगी आज अपने जन्मदिन से।
मार्कस स्टोइनिस इस सफलता के साथ क्या कहीं दिल्ली कैपिटल्स लेट कमबैक की उम्मीद लगा रही है। शुरुआत बहुत बढ़िया की थी बल्लेबाजी से, लेकिन गेंदबाजी में भी दम है। बाहरी किनारा लगा, हल्की सी गेंद बाहर गई, जोर से शॉट लगाने गए थे, एक आसान सा कैच और स्टोइनिस बहुत खुश। हमेशा विकेट निकालते दिल्ली कैपिटल्स के लिए। हार्दिक पांड्या परेशान नहीं किया स्कोरर्स को, 130 पे 4 स्कोर है, लेकिन गैप अगर इस तरीके से ईशान किशन ढूंढेंगे तो मुंबई इंडियंस को कोई परेशानी नहीं होगी। आखिरी गेंद पे चौका, पुल कर दिया पीछे गैप में और 4 रन मिलेंगे, जरूरी वो 4 रन। पुल जरूर किया, लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छी और पावर भी, और कामयाब रहे गेंद को नीचे रखने में। तो अब 19 गेंदों में 20 रन। ये मौका नहीं, हाफ चांस जरूर कहेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये कम से कम 6 ना हो, अंदर धकेल दिया जाए, लेकिन हाथ लगा, उसके बाद 6 रन मैक्सिमम। पृथ्वी शॉ थे गेंद के नीचे, और हमने देखे इस टूर्नामेंट में ऐसे कैच पकड़े हुए। मुश्किल कैच, हवा में पिक थोड़ा सा लेट किया है फील्डर, लेकिन फिर भी बहुत ही शानदार तरीके से इस कैच को पकड़ा, एक और झटका दिया अक्षर पटेल, बेहतरीन कैच। सबसे बड़ी मुश्किल चीज। जी हाँ, ये खेलना शायद और थोड़ा सा फाइन चाहते थे, लेकिन फील्डर ढूंढ निकाला, और क्या कमाल का ये सामने की तरफ डाइव लगाते हुए पकड़ा कैच को अक्षर ने। और एक ट्विस्ट एक और इस कहानी में, एक अच्छी पारी, छोटी सी पारी ईशान किशन की, 28 रन बनाए 15 गेंदों पे, 152 पे 5 रन। 6 गेंदे 7 रन स्टोइनिस डालेंगे, पहला ही गेंद बाउंड्री की तरफ। लगभग मैच इसी गेंद के साथ खत्म आप कह सकते हैं। अब 5 गेंदों में 3 रन। स्टोइनिस पुल कर दिया है पीछे फील्डर के पास, मतलब सिंगल, और सिंगल के साथ इस मैच को मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है 5 विकेट से। 162 बनाए, हो सकता था 170-75, और जिसका खामियाजा भुगता दिल्ली कैपिटल्स ने, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के चलते अब शिखर में मुंबई इंडियंस इस वक्त ड्रीम 11 IPL के इस मैच को 5 विकेट से जीतने के बाद।